आपको पता है एक ऐसी जगह जो खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी खतरनाक है कि गवर्नमेंट ने भी उस जगह पर जाने से बैन लगा दिया, जहां ऐसे लोग रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। वे इतने खतरनाक हैं कि अगर उस जगह पे अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया तो उन्हें वे तुरंत मार देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ये आइलैंड कहाँ है और इसका इतिहास क्या है और इस आइलैंड में ऐसा क्या खतरनाक चीज है जिसके बावजूद भी लोग यहाँ जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा आइलैंड जो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित पूर्वी तट चेन्नई कोलकाता से लगभग 1200 से 1400 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। राजधानी की बात करें तो अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, जिसका नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। बात करते हैं आइलैंड की तो अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 37 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। कुछ प्रसिद्ध द्वीप जैसे पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील द्वीप पर ही लोग रहते हैं। यह आइलैंड एशिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड है। वर्तमान में यह जगह अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि नीचे में जो मछली या रेत होते हैं वे सभी अच्छे तरीके से दिख जाते हैं, इसलिए यहाँ टूरिज्म के तौर पर लोग घूमने भी आते हैं। बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर आइलैंड की, जिसे अब श्री विजयपुरम भी कहा जाता है। उसका इतिहास काफी पुराना है। यहाँ सेलुलर जेल है जो 1906 में बनकर तैयार हुई थी। इसे अब काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार यहाँ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक कैदियों को यहाँ रखती थी। यहाँ उन्हें बहुत बुरी तरह से रखा जाता था और उनसे बहुत कड़ी मेहनत करवाई जाती थी। यह जगह अपनी ऐतिहासिक इमारतों और खासकर सेलुलर जेल और खूबसूरत बीचों के लिए जानी जाती है। और पोर्ट ब्लेयर पर ही हवाई अड्डा है। बाकी आइलैंड में जाने के लिए यहीं से शिप चलती है, जिसे फेरी कहा जाता है, जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाता है। अब बात करते हैं हैवलॉक आइलैंड की, तो फेरी के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा जाता है। हैवलॉक आइलैंड, जिसे अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर द्वीप हैवलॉक आइलैंड है। यह अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर, सफेद रेत और समुद्र तटों पर भरपूर समुद्री जीवन के लिए मशहूर है, जिसमें वहाँ कुछ विलेज जैसे गोविंदानगर, विजयनगर, राधानगर, श्यामनगर, कृष्णानगर, गांधीनगर और काला पत्थर शामिल हैं। गोविंदानगर दरअसल द्वीप का मुख्य केंद्र है, जहां से आप जेटी पहुंचते हैं और स्कूबा डाइविंग की ज्यादातर गतिविधियां यहीं होती है। विजयनगर और काला पत्थर में खूबसूरत समुद्र तट हैं और काला पत्थर तो खासकर अपने सूर्योदय के लिए जाना जाता है। राधानगर बीच तो दुनिया के सबसे बेहतरीन तटों में से एक है। यह अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे ज्यादा खूबसूरत आइलैंड में से एक है, जहां से सूर्य अस्त बहुत ही मनमोहक दिखता है और पूरा आइलैंड नारियल के पेड़ों से भरा पड़ा है। अब हैवलॉक आइलैंड से फेरी लेके पहुंचते हैं नील आइलैंड। यहाँ एक ऐसी वेलफेयर सोसाइटी है जहाँ स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है और पावर हाउस भी है। नील आइलैंड, जिसे अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है, लगभग 13.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह एक छोटा सा आइलैंड है जिसे आप आसानी से साइकिल या स्कूटर से घूम सकते हैं। वहाँ लगभग 5 गांव हैं: सीतापुर, भरतपुर, नीलकेंद्र, लक्ष्मणपुर और रामनगर। यहाँ देखने लायक जगहों में से भरतपुर बीच पर आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। लक्ष्मणपुर बीच पर सनसेट बहुत ही खूबसूरत होता है और सीतापुर बीच पर सनराइज देखने का अलग ही मजा है। नेचुरल बर्ड भी एक खास जगह है जो चट्टानों से बना हुआ है। आपको यहाँ की शांति, साफ समुद्र और हरियाली बहुत ही पसंद आएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है। यहाँ अपनी शांति, समुद्र तटों और साफ पानी और कोरल रीफ्स के लिए यह जाना जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरनाक आइलैंड, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जो लक्ष्मणपुर बीच से कुछ किलोमीटर पर स्थित है। इस आइलैंड में एक ऐसी जनजाति रहती है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। उन्हें ये तक पता नहीं कि दुनिया में और भी लोग हैं और भी देश हैं। वे आज भी पाषाण युग की तरह शिकारी और संग्रह के रूप में जीवन बिताते हैं। वे खेती नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि खेती क्या है। वे मुख्य रूप से मछली, कछुए, जंगली जानवर, फल और शहद पर निर्भर हैं। इनकी संख्या कितनी है अभी तक ज्ञात नहीं है,
पर अनुमानित तौर पर बताया गया है कि 50 से 200 लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ के लोग अपनी रक्षा के लिए भाला, धनुष जैसे हथियारों का प्रयोग करते हैं। वे आज भी बाहरी लोगों को देखते ही उन्हें मार देते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी है। जैसे 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ जिन्हें मार दिया गया था। वे इस आइलैंड पर उन जनजातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के उद्देश्य से अवैध रूप से गए थे। मछुआरों के अनुसार बताया गया कि आदिवासियों ने उन पर तीरों से हमला किया और बाद में उनके शव को समुद्र के किनारे दफना दिया। और ऐसी घटना भी जनवरी 2006 में 2 भारतीय मछुआरे सुंदर राज 48 वर्ष और पंडित तिवारी 52 वर्ष अवैध रूप से केकड़े पकड़ने गए थे। रात के समय सोते समय उनकी नाव बहकर उस सेंटिनल आइलैंड के बहुत ही करीब पहुंच गई, जहां आदिवासियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं होने पर भारतीय सरकार ने अब इस द्वीप के पास जाना सख्त मना कर दिया है, ताकि जनजाति और बाहरी लोगों दोनों को सुरक्षित रख सकें। भारत सरकार द्वीप के 5 समुद्री मील लगभग 9.3 किलोमीटर के दायरे में यात्रा प्रतिबंधित करती है। मतलब सेंटिनल आइलैंड में जाना गैर कानूनी माना जाता है। पर बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की, तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को छोड़कर यहाँ पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप बहुत सी खूबसूरत और देखने लायक जगह हैं। तो दोस्तों, आप भी इस आइलैंड में जाना चाहते हैं तो आप 2 तरीकों से ही वहां जा सकते हैं, हवाई जहाज के माध्यम से और पानी जहाज के माध्यम से। हवाई जहाज के माध्यम से आप भारत के कई शहरों से जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, विशाखापट्टनम से सीधी उड़ानें ले सकते हैं। ये सारी उड़ानें पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करती है। और आप पानी जहाज से जाना चाहते हैं तो यात्री जहाज़ों से भी जा सकते हैं, जो कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम के बंदरगाहों से चलती है, लेकिन आपको वहां पहुंचने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। हवाई जहाज से जाने पर 3 से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप भारतीय हैं तो आपको किसी पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक वैध सरकारी फ़ोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखना है।